नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित हम रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत पर्सनल असिस्टेंट एवं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट भर्ती 2023 के पूरी डिटेल नोटिफिकेशन से संबंधित इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। इन पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों की 127 है। माफ़ कीजिए, टोटल पदों की संख्या 127 है। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, साथ ही आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट समाचार आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे, ये हमारा वादा है। और शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट .nic.in खोली हुई है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों से संबंधित। तो हमने संबंधित पदों से जो एडवर्टाइजमेंट है उसे यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट वैकेंसी नोटिस पर्सनल सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एवं पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पर जो पदों से संबंधित महत्वपूर्ण शेड्यूल्स डेट हैं वो इस तरह से हैं। दोस्तों, इन पदों से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने और फीस सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 31 मार्च 2023 रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट है क्लोजिंग विंडो फॉर करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन फीस पेमेंट करेक्शन चार्जेज। यहाँ पर आप 3 अप्रैल 2023 तक कर सकते हैं। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आपको जाकर डाउनलोड करना होगा, या फिर NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर आपको जाना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर आपको जाना है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसकी सूचना बाद में। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के जो पदों की संख्या है कैटेगरी वाइज, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट ये ग्रुप बी की पोस्ट है। 8वें लेवल 7 CPC के अकॉर्डिंग जनरल की 7 वैकेंसी, EW की 10, OBC NCL की 23, SC की 9, ST की 7 वैकेंसी हैं। टोटल पदों की संख्या है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 60। इनमें से टोटल वैकेंसी PWD कैंडिडेट्स के लिए 4 रिजर्व हैं। पर्सनल असिस्टेंट की जो टोटल वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी ग्रुप बी के अंतर्गत पे कमीशन 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 7 में है। पे मैट्रिक 7C के अकॉर्डिंग जनरल की वैकेंसी है 29, EWS की 6, OBC NCL की 17, SC की 10, ST की 5 वैकेंसी। टोटल पदों की संख्या है 27। यहाँ PWD कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। पदों से संबंधित जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन या योग्यता है वो इस तरह से है। इसकी गणना आपको यानी शैक्षिक योग्यता से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स 31 मार्च 2023 तक आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही यहाँ पर शॉर्ट हैंड की स्पीड आवेदक की 110 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और 40 वर्ड पर मिनट टाइपराइटर इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड कंप्यूटर पर होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर का चलाने का ज्ञान होना। इन पदों के लिए केवल वे ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 से पहले पहले अवेलेबल होंगे। पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री रखता हो। साथ ही उसकी शॉर्ट हैंड की स्पीड इंग्लिश में 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर 40 वर्ड पर मिनट चाहिए। साथ ही यहाँ पर वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को कंप्यूटर चलाने की।
इसके साथ ऐसे आवेदक जिनके पास में अंतिम तिथि तक संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो इन पदों के लिए आवेदन न करें। आयु सीमा एज लिमिट, सभी कैंडिडेटों की कम से कम आयु सीमा 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 32 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 के आधार पर। यानी आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1991 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। आवेदकों की डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन के लिए मैट्रिक सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट ही मान्य होंगी। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल की छूट होगी, OBC NCL को 3 साल की, PWD जनरल EWS को 10 साल की, PWD OBC को 13 साल, PWD SC/ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट यहाँ की जाएगी। चयन प्रक्रिया, मोड ऑफ सिलेक्शन, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट और मेन डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के साथ साथ इंटरव्यू उनको देना होगा। चयन प्रक्रिया सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 3 चरणों की होगी। पहला स्टेज जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। 10 मिनट की टाइपिंग आवेदकों को कंप्यूटर पर देनी होगी। मिनिमम स्पीड यहाँ पर 40 वर्ड पर मिनट आवेदक की कम से कम होनी चाहिए। कैंडिडेट को जो मिस्टेक्स हैं वो टाइपिंग टेस्ट में 3% मिस्टेक्स ही जायज़ होंगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं उन्हें इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के बाद नेक्स्ट स्टेज यानी स्टेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में जो एग्ज़ाम होगा ये यहाँ पर शॉर्ट हैंड का टेस्ट लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रक्रिया के स्टेज 2 में इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट 110 वर्ड पर मिनट की गति के साथ आवेदक का होना चाहिए। द पैसेज ऑफ 550 वर्ड विल बी डिक्टेटेड इन 5 मिनट्स ड्यूरेशन। टोटल मार्क्स यहाँ पर 100 होंगे। शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए कैंडिडेट विल गेट 45 minutes duration to transcribe the dictate passage on computer. No extra time will be given for reading the passage. टोटल टाइम यहाँ पर 5 मिनट्स का होगा फॉर डिक्टेशन एंड 45 मिनट्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिए जाएंगे। शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन में केवल 3% मिस्टेक्स ही परमिसिबल होंगी। अगर शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आवेदक एक पूरी गलती कर देते हैं तो उनके 6 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 3 मार्क्स काटे जाएंगे अगर आवेदक एक आधी गलती करता है। कैंडिडेट कमिटेड 16.5 यानी 16.5 मिस्टेक विल गेट 1 मार्क्स। कैंडिडेट कमिटेड मोर देन 16.5 मिस्टेक्स विल बी डिस्क्वालीफाइड। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के सिलेक्शन प्रक्रिया में उन कैंडिडेट्स को स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा जो कि स्टेज 1 एंड 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी शॉर्ट हैंड स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं। मेन एग्ज़ाम जो होगा डेस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। मेन डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वुड कंसिस्ट ऑफ एसे 250 वर्ड का एसे लिखना होगा, 40 मार्क्स होंगे इसके लिए। लेटर राइटिंग होगा 15 मार्क्स का। ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन पैसेज 25 अंकों का होगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 10 अंकों का होगा और इंग्लिश टू हिंदी 10 अंकों का होगा। स्टेज 3 डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स जो निर्धारित हैं वो 100 होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर स्टेज 3 में जनरल कैंडिडेटों के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी 100 में से 50 अंक लाने होंगे और रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग PWD कैंडिडेट के वर्ग के कैंडिडेट को 45% मार्क्स लाने होंगे, यानी 100 में से 45 अंक आवेदकों को हासिल करने होंगे तभी उन्हें क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। यहाँ जो 3rd स्टेज का एग्ज़ाम होगा 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। टोटल 2 घंटे का, माफ़ कीजिए 120 मिनट यहाँ पर टोटल टाइम होगा। टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि स्टेज 3 को क्वालिफाई करते हैं उनके कैटेगरी वाइज 3 गुने कैंडिडेटों को टोटल पदों के सापेक्ष इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। चयन प्रक्रिया की अंतिम जो स्टेज होगी वो स्टेज नंबर 4 होगी, इंटरव्यू वाली। यहाँ पर 20 अंकों का एक इंटरव्यू होगा।
मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ 50% यानी 10 अंक आने होंगे, जबकि रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 45% मार्क्स यानी 20 अंकों में से 9 अंक पर हासिल करने होंगे, तभी उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए यहाँ पर आवेदकों को 3 स्टेज वाले एग्ज़ाम से गुजरना होगा। पहला स्टेज जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। दूसरा जो होगा शॉर्ट हैंड, और उसके बाद मेन डेस्क्रिप्टिव एग्जाम। फिर जो लास्ट में होगा इंटरव्यू फॉलो किया जाएगा। स्टेज फर्स्ट स्टेज में इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। 10 मिनट की टाइम में आवेदकों को 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड यहाँ पर हासिल करनी होगी। केवल 3% गलतियाँ ही यहाँ पर परमिसिबल। पर्सनल असिस्टेंट की सिलेक्शन प्रक्रिया में स्टेज 2 के लिए उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो स्टेज फर्स्ट में इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में सफल घोषित होते हैं। स्टेज 2 में इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर 100 वर्ड पर मिनट की आवेदक को स्पीड प्राप्त करनी होगी। यहाँ पर 500 वर्ड का एक पैसेज डिक्टेट किया जाएगा 5 मिनट ड्यूरेशन के अंदर। टोटल यहाँ पर जो मार्क्स होंगे शॉर्ट हैंड टाइपिंग के तो 100 होंगे, और टोटल जो टाइम होगा 5 मिनट यहाँ डिक्टेशन के लिए दिए जाएंगे और 45 मिनट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए, माफ़ कीजिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए नहीं दिया जाएगा। टोटल जो मिस्टेक्स यहाँ पर अलाउ हैं 3% हैं। अगर आवेदक एक पूरी गलती करता है तो उसके 6 अंक काटे जाएंगे। अगर आवेदक आधी गलती करता है तो उसके 3 अंक यहाँ पर काट लिए। ऐसे कैंडिडेट जो 15 गलतियाँ कर देते हैं उनको केवल 10 अंक मिलेंगे, और 15 गलतियों से अगर ज़्यादा गलती करने वाले कैंडिडेट हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए स्टेज 3 में उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो स्टेज 2 को क्वालिफाई करते हैं, यानी शॉर्ट हैंड के टेस्ट में क्वालिफाई घोषित होते हैं। स्टेज 3 का जो टेस्ट होगा डेस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। मेन डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज के 250 वर्ड का एक ऐसे लिखना होगा 40 अंकों का, लेटर लिखना होगा 15 अंकों का, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन 25 अंकों का यहाँ पर मिलेगा। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 10 अंकों का होगा, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 10 अंकों की होगी। यहाँ टोटल मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स जो हैं 100 हैं। टोटल टाइम 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा हल करने के लिए। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% पासिंग मार्क्स हैं, यानी 100 में से 50 अंक लाने होंगे। रिजर्व कैंडिडेट के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के सहित 45% अंक, यानी 100 में से 45 मार्क्स आवेदकों को हासिल करने होंगे, तभी उन्हें सफल घोषित किया जाएगा। जो कैंडिडेट स्टेज 3 के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं उनके सापेक्ष पदों के कैटेगरी वाइज 3 गुने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए जो इंटरव्यू होगा 20 अंकों का होगा। यहाँ जनरल कैंडिडेट को 10 अंक हासिल करने होंगे इंटरव्यू में पास होने के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के सहित 9 अंक पर हासिल करने होंगे। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी उसमें कैंडिडेट के द्वारा प्राप्तांक स्टेज 2 इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट, स्टेज 3 मेन डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन और स्टेज 4 इंटरव्यू में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। स्टेज फर्स्ट का जो होगा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट वो दोनों ही सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके साथ साथ जो चौथा फैक्टर यहाँ पर होगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ को देखी जाएगी। ओल्डर यानी जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको यंगर कैंडिडेट की तुलना में प्रेफरेंस दी जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट बना। आवेदन शुल्क या एग्जामिनेशन फीस नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ पर 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएच कैंडिडेट को, जबकि 800 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा एससी एसटी ओबीसी, माफ़ कीजिए एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सनस को 800 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। किसी भी
तरह की क्वेरी के लिए आप दिए गए ईमेल और फ़ोन नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। उसके लिए आपको recruitment.nta.nic.in जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर जाना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट वैकेंसी नोटिस सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2003, यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट को आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल आवेदन से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें। यहाँ 2 लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए है अप्लाई करने के लिए, और दूसरा लिंक है पर्सनल असिस्टेंट एग्ज़ाम 2023 से संबंधित। तो अगर आप सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर लिंक पर आपको क्लिक करना है। दिल्ली हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट फॉर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। यहाँ आपके सामने रजिस्ट्रेशन पहला ऑप्शन होता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर लास्ट में तीसरे ऑप्शन में फीस कर देनी। डिटेल्ड वैकेंसी नोटिस यहाँ पर डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ फीस से संबंधित डिटेल दी गई है। जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस को 1000 रुपये, SC ST PWD कैंडिडेट को 800 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। स्टेप वाइज पूरा विवरण यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिटी में पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी जिस पर फ़ोटो लगा हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नंबर यहाँ पर दे देना है। और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दे देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में जहाँ पर जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, लोकेलिटी, कंट्री नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया। उसके बाद स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से आप संबंधित हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिन कोड डाल देना है। ईमेल एड्रेस यहाँ दे देना है। ईमेल एड्रेस को दोबारा देना है। मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर को दोबारा टाइप करना है। कोई दूसरा ऑप्शनल नंबर भी यहाँ पर आप एडिशनल दे सकते हैं। परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल अगर सेम है तो यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेना है। उसको दोबारा कंफर्म कर देना है। दिए गए कैप्चा को, उससे पहले यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन है, विच इज़ द वेबसाइट यू रियली विजिट। तो यहाँ पर इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसको यहाँ पर आंसर को लिख देना। दिए गए कैप्चा को यहाँ दे देना है और कर देना है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है और पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके आपको वापस इस पेज पर आना होगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना है, पासवर्ड देना है जो आपने बनाया है, सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर डाल देना है। साइन इन पर क्लिक करके साइन इन कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म को डिटेल में भर देना है। फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स जो दिए जा रहे हैं उनको अपलोड कर देना है और साथ ही अंतिम तिथि से पहले पहले अपनी फ़ीस को ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट कर देना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने का सेम तरीका पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए भी फॉलो करना हो। तो इस तरह से दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतर्गत पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट भर्ती 2023 के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 31 मार्च 2023 से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आशा करते हैं संबंधित पदों से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपसे विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए रोजगार समाचार जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अभी, और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन, इससे रोज़ाना आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार मिलते रहेंगे। और दोस्तों आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।